यस सर। ठीक है, आज देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक बार 1-2 मिनट रुक जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार रुक जाते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या ये बताओ, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स से क्या समझते हो? आप लोग क्या जानते हो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी बताएगा मुझे? सर जिसमें रिएक्शन की रेट का स्टडी करते हैं। देखो, जिसमें रिएक्शन की स्पीड की बात की जाए कि वह रिएक्शन कितना तेजी से जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होता है, कोई बहुत फास्ट होता है, और कोई क्या होता है, बीच वाला होता है। अब जैसे मानो कि हम लोग पेपर को जला रहे हैं तो बहुत जल्दी जल जाएगा, ठीक है, लेकिन लोहे में जंग बहुत धीरे से लगता है। बोलो। यस सर। कुछ कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, कुछ कुछ रिएक्शन फास्ट होता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। अब सिंपल सी बात है, आप लोग ये बताओ, स्पीड क्या होता है? स्पीड स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। सेम ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कितने का चेंज हुआ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ए से बी में जा रहा है, पहले 5 मोल है या 3 मोल हो गया, तो आप बताओ 2 का चेंज हुआ क्या? 2 का चेंज Yes, हो गया 1 सेकंड में। तो सिंपल सी बात, जो रेट होगा वो क्या होगा? इतने का चेंज हुआ डिवाइड बाई टाइम। यही होता है ना? बोलो। यस यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान ले बाद में कंसंट्रेशन C2 हो गया, पहले C1 था, तो हम क्या करेंगे? C2 माइनस C1, और इस बीच का टाइम देख लेंगे, T2 माइनस T1। बोलो, हो जाएगा क्या? या फिर डेल्टा C बाई डेल्टा T। कुछ डाउट है किसी को? बताओ sir. बताओ। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। सिंपल सी बात है, जो हमारे पास ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है कुछ ऐसे आता है, ठीक है, कुछ ऐसे आता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास धीरे धीरे कंसंट्रेशन गुड कम इवनिंग होने लगता है, सर। डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है। ये सब ग्राफ वगैरह है, आप लोग देख लेना। अब जैसे कि देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात, या 1 मोल है, या 3 मोल है, और या 2 मोल है, कुछ ऐसे है ना? अब देखो, यह किसी और स्पीड से प्रोडक्ट में जाएगा, और यह किसी और स्पीड से जाएगा, और यह किसी और स्पीड से बनेगा, कुछ ऐसा है। तो मान लेते हैं कि N2 जो है ना, वह किस रेट से जा रहा है? रेट जो N2 का निकालेंगे, N2 बाई dt कर सकते हैं क्या? कंसंट्रेशन ऑफ N2 जितना होगा चेंज होगा, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? dt कर देंगे। तो आप बताओ, रेट निकल जाएगा क्या N2 वाले का? यह अलग रेट से प्रोडक्ट में जाएगा, और यह अलग रेट से जाएगा, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं, हमारे पास H2 का निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CH2, यानी कंसंट्रेशन कितने का H2 का ट्रांसफर हुआ, डिवाइड बाई dt। और NH3 का भी तो कुछ ऐसा ही होगा ना, CNH3 डिवाइड बाई dt, या फिर d कर लो। कुछ ऐसे कर सकते हो क्या? बताओ, कर सकते हो ना? कर सकते हो। आप बताओ, तीनों का क्या अलग अलग रेट होगा क्या? यह अलग स्पीड से जाएगा, यह अलग स्पीड से। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट क्या है? अलग अलग है, इसलिए यह अलग अलग स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट भी अलग अलग स्पीड से रिएक्टेंट बनेगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अगर यस बात सर। करें तीनों का रेट बराबर करना हो, तो हम क्या करेंगे? जो इसका कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो n का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 कर देंगे, इक्वल टू h का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 कर देंगे, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 कर देंगे। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता है, तो इसके पास हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब प्रोडक्ट बढ़ता है तो इसके साथ क्या लगा देंगे? हम प्लस लगा देंगे। आप बताओ, आप लोग ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो ना यस सर। सभी? किसी को कुछ यस भी सर। डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। हो जाएगा ना ये सब चीजें? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, जो रेट का यूनिट होगा वो क्या होगा, रेट का यूनिट आप लोग बता दो क्या हो जाएगा हमारे पास मोलारिटी चेंज हो रहा है ना, तो मोल बाय लीटर हो जाएगा और डिवाइड बाय टाइम, यही हुआ ना। तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास क्या होगा। Yes, sir. अगर मान लो वही प्रेशर होता तो प्रेशर बाय टाइम हो जाता है, यानी एटीएम सेकेंड इनवर्स हो जाता। सर मैंने आपको बता ही रखा है। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक रिएक्शन है, देखना जरा। हाफ ए से किस में जा रहा है, बी में, 2b में जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय एक्सप्रेशन। बताओ कौन सा आंसर सही है, बोलो कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, आप लोग बताओ। कौन सा आंसर सही है, कशिश का बी आ गया, अदर बच्चे B. बाकी बच्चे So बताओ। D आ रहा है. सर डी आ रहा। डी आ रहा है, Sir B है. सर बी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप रेट लिखोगे, ए के लिए रेट क्या लिखोगे, डी ए बाई डी टी। बी के लिए रेट क्या लिखोगे, डी बी बाई डी टी। जो अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो कोफिशिएंट इसका 1/2 है, तो हम क्या करेंगे 1/1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा क्या ऊपर, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अगर इसको और बराबर करें तो 2 को क्रॉस कर दो तो ये 1/4 हो जाएगा क्या। मुझे लग रहा है Yes, डी वाला sir. आंसर सही है। डन है क्या सबको। यस सर। जी सर. जरा एक बार इसका बताना, इसका जरा आप लोग बताना क्या आंसर आएगा। बताओ किसी का आया तो। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ। देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, आपके पास ये एक्स है दिया ना, तो आप क्या करना 1/x कर देना, और इसमें 1 लॉग दे दिया है क्या, यस सर। लॉग दे दिया है Yes क्या। sir. और वैसे दोनों साइड लॉग दिया है, तो हम सबसे पहले रेट लिख लेते हैं। तो रेट हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। क्या बोलते हैं, डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। Yes अब sir. सिंपल सी बात है, इसके में हो जाएगा 1/x, और इसके में क्या हो जाएगा 1/y। वाई। हो सकता है क्या, हो सकता है। यस सर। दोनों साइड आप क्या ले लो, लॉग ले लो। जब लॉग ले लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 1/x, और क्या हो जाएगा लॉग डी ए बाई
dt, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या बताओ, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1/y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log dB/dt। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि माइनस भी लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस इसलिए ताकि क्या हो, रिएक्टेंट के साइड का है। अब देखो हम बाकी सबको एक साइड कर देते हैं, तो इसको हम दूसरे साइड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास log dA/dt, माइनस तो लगा ही लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा log dB/dt, और यहाँ पे हमारे पास प्लस में हमारे पास है क्या log 1/y, और यह माइनस में हो जाएगा ना log 1/x। बताओ ऐसे हो जाएगा ना, अरे x को दूसरे साइड भेज Yes, देंगे sir. तब बोलो। अब ये बताओ यह माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, log 1/y डिवाइड बाई 1/x कर सकते हैं क्या, क्या x/y आ जाएगा, बोलो हो जाएगा ना log x/y। Yes, sir. अब ये बताओ 0.3 आया है, क्या आप बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होता है क्या? इसका मतलब x/y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। x को 2 लिख लो और y को क्या लिख लो, 1 लिख लो, आ जाएगा क्या log 2। Yes, sir. Yes, sir. समझ आया कैसे किया है? Yes, sir. वैसे क्वेश्चन मुझे भी पहली बार ही मिला। ये बताओ लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं है? ऐसे कुछ भी Yes, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे Yes, ना? sir. यस सर। तो थोड़ा सा थिंकिंग वाला है। वैसे मैथमेटिक्स में आप लोग LHS RHS प्रूव करते करते इतना तो हैबिचुअल हो ही गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कोशिश कर लोगे, ठीक है? Yes, sir. तो आप लोग कोशिश करना जरूर होगा। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखा हूँ इसको। ओके सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात हम दो तरीके से रेट लिखते हैं। एक रेट लिखते हैं रेट थ्योरेटिकली, जैसे कि मान लो हमारे पास ए से क्या है बी में है, कुछ ऐसे है। अगर हम इसका थ्योरेटिकली रेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रेट बराबर क्या होगा हमारे पास dA/dt, यह थ्योरेटिकली रेट है। अगर एक्सपेरिमेंटली रेट लिखेंगे ना तो हमारे पास जो होगा रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के पावर ए कर देंगे। ए हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है? अब ये बताओ जब ये हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, बोलो। तो हम के लगा देते हैं, के ए पे पावर ए कर दो या फिर एन कर दो, कुछ भी कर दो। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट होता है, सी भी होता, तो हम यहाँ पे सी को भी ऐड कर देते, कर सकते थे ना? बिल्कुल कर Yes. सकते थे। तो यही क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली होता है। और जो यहाँ पे के है वो क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट है, ठीक है क्या? बताओ आप लोग। यस सर। Yes, sir. अब देखो हमारे पास अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर देखो, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes, sir. बट नेट ऑर्डर यस इज सर। आइदर जीरो और पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। चलो जरा बताना, इसका मतलब बताना जरा, क्या मतलब है इसका। इस आप बताओ ओवरऑल। देखो सिंपल सी बात, अगर आपके पास ऐसे एक्सपेरिमेंटली लिखे ना, जो हमारे पास ए पे पावर जो है हमारे पास 3/2 है ना, और सी पे पावर जो है -1/2 है ना, तो इससे यही पता चलता है ना कि ए का ऑर्डर कितना है, 3/2 है, और सी का ऑर्डर कितना है, बताओ, -1/2। -1/2. अगर इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पूछे ना तो 3/2 और +1/2 यानी कि -1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है? इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखो पता है क्या, ये जो रेट कांस्टेंट है ना, डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, उसी ऑर्डर के रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि ये रेट भी, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है?
देखते हैं। देखो, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में क्या होता है ना, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था, वो एक ही स्टेप में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होता है, कई स्टेप में रिएक्शन होते हैं, ठीक है क्या। अब ये बताओ, इसका टोटल ऑर्डर पूछ रहा है। So 3. देखो, अब आ जाता है थोड़ा जीरो ऑर्डर में आ जाता है, किसमें आ जाता है, जीरो ऑर्डर में। आप बताओ जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या होगा, रेट हमारे पास होगा के, और ए पे पावर जो एन है उसको हम जीरो लिख दे, क्या बोलो, जीरो लिख दे, तो हमारे Yes, पास yes, रेट होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली के बराबर हो जाएगा क्या। yes, sir. अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच एक ग्राफ खींचे, तो आप बताओ क्या जीरो ऑर्डर में जो रेट है क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। रेट कांस्टेंट तो हमारा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली एक सीधा लाइन आ जाएगा, ठीक है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप बताओ, बातें मेरी क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट जैसे कि मान लेते हैं कि हम इंटीग्रेट कर देना, तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू ए टी। अब मैं बताता हूँ यह क्या चीज है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ए से बी में जा रहा है, तो मान लेते हैं जब टाइम टी था तो यह केवल और केवल क्या था, मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ था, ए मान लेते हैं या फिर ए नॉट मान लेते हैं, मान लेते हैं ए नॉट था, ठीक है, जब टाइम टी था तो यह ए नॉट था और यह जीरो होगा। आप बताओ जब टाइम कुछ ना कुछ होगा, टी टाइम हो जाएगा, जब टी टाइम हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट माइनस कुछ ना कुछ ए हो जाएगा क्या, बोलो, या फिर ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा क्या, बताओ, ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यह एक्स हो जाएगा, बोलो, तो ए नॉट माइनस एक्स को हम लोग सिंपल ए बोल दे रहे हैं। तो आप बताओ जो ए होगा वह क्या है, टी टाइम पे बचा हुआ अमाउंट है क्या, बोलो, यस सर। इसलिए एक फॉर्मूला आ जाता है ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। यह जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है बताओ, Reaction है। ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी डाउट है किसी को। No, sir. No, sir. कर लोगे आप लोग। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हाफ लाइफ टाइम भी देख लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। तो वह टाइम, जिस टाइम पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ना, वह टाइम जो हमारे पास टाइम है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, आधा फिनिश हो जाए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधा फिनिश हो जाए, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। बातें मेरी क्लियर है क्या सबको, क्लियर है। Yes, sir. उस केस में बताओ जो हमारे पास ए बचेगा, ए टी जो बचेगा वो कितना बचेगा, इनिशियल का हाफ बचेगा क्या, यस बोलो, सर। Yes, तो sir. यहाँ पे केटी Yes. हो जाएगा हमारे पास। ये बताओ, इसको माइनस करोगे तो हमारे पास ए नॉट बाई टू हो जाएगा इक्वल टू केटी हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी बचा, हमारे पास के बचा, तो क्या होगा हमारे पास के कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ए नॉट बाई टू टी, 2. या फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट बाई टू के। तो Okay. इसी ये जो टी है ना वो हाफ लाइफ टाइम है, यानी कि आधा फिनिश होने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है। तो देखो कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ना, उसमें हाफ लाइफ टाइम क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बताओ जरा। नहीं करता है ना, करता। अरे भाई कर Yes, नहीं sir. रहा है, हाफ लाइफ टाइम ए नॉट है, सर करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन पे कर नहीं रहा है। Yes, sir. करता है। आप लोग ऐसे आंखें बंद करके बोल दे रहे हो नहीं कर रहा है, आ जाएगा एग्जाम में, कैसे करोगे बताओ। डन है मेरी बातें, Yes, sir. Yes, sir. खुद ही देख लो। अगर इसका काइनेटिक्स का ग्राफ बहुत ज्यादा आता है तो हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू के आ जाएगा। अगर बोल दे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ बनाओ हाफ लाइफ टाइम के, तो क्या सीधा ग्राफ जाएगा क्या, ऐसे सीधा ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास यह y हो जाएगा और यह x हो जाएगा। क्या इसमें कोई c है क्या, नहीं है, नहीं है तो ओरिजिन से जाएगा ना,
और इसका स्लोप क्या होगा 1/2k हो जाएगा। बोलो आप लोग। यस सर। तो इस तरीके से ना आपके पास ग्राफ वगैरह का भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है। एक बार रुको, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -kt होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलो ये तो इसका ग्राफ है, ये वाला तो सही है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला ग्राफ बना लेता हूँ, देखो ध्यान से, बाकी एवरीथिंग सही है। देखो तो अभी हमने क्या पढ़ा था, A0 माइनस AT बराबर क्या पढ़ा था, KT पढ़ा था, क्या KT। बताओ, KT। तो हमारे पास A0 बराबर क्या हो जाएगा, या फिर हमारे पास AT बराबर क्या हो जाएगा, AT बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास A0 माइनस KT हो जाएगा। यस बोलो। यस सर। अगर इसमें Yes, हमसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का पूछे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पे लिख लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लिख लो टाइम। आप ये बताओ कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, आप ये बताओ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लिखेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू क्या होगा, mx, और ये c हो जाएगा। ये बताओ m का स्लोप जो है वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। Negative. नेगेटिव। स्लोप किधर है, नेगेटिव में है। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या कुछ ऐसे आ जाएगा, क्या बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। डन है, डन है। यस सर। ये ग्राफ वगैरह अक्सर पूछता है। आई होप किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं होगा। ये अभी मैंने बताया आपसे हाफ लाइफ टाइम का। यह तो आपका था जीरो ऑर्डर का, यह किसका था, एक बार जरा इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ जरा, ऐसे क्वेश्चन करके दिखाओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, करके बताओ फटाफट। सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी है। क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, ये एनएटी टाइप में पूछ सकता है। देखो सिंपल सी बात है ना, हमसे टाइम पूछा है और 75% क्या होता है, रिएक्शन कंज्यूम हो गया। तो ये बताओ हम लोग क्या पढ़ते थे, ए से बी में जा रहा है, यह जब टाइम 0 था तो यह क्या था, यह A0 था, और जब टाइम t हो गया तो यह कितना बचा, यह कितना बचा, a बचा ना, a बचा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, A0 माइनस AT इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, KT पढ़ा था, क्या बताओ। यस सर। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो 80 है ये बचा हुआ अमाउंट है ना, और 75% खत्म हो गया, तो बचा कितना, Yes, 25% बचा। यस सर। ए का 25% कितना होगा, A0/4 Yes, होगा sir. क्या, बोलो। यस सर। A0 तो है ही, और AT की जगह हम क्या लिख ले, A0/4 लिख ले, इक्वल टू KT। KT। कुछ Yes, ऐसे sir. कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बताओ यह कितना हो जाएगा, यह 3/4 हो जाएगा Yes, क्या, sir. 3/4 A0 इक्वल टू KT। ये बताओ हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 A0/K हो जाएगा क्या, Yes, sir. डाउट यस सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ये कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ना एग्जांपल्स है, ठीक है, ये कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट होता है ना, रेट वो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड
नहीं करता है, वो कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। बातें मेरी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए गिव्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट हमारे पास के और ए पे पावर 1 हो जाएगा क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बताओ कुछ ऐसे हो जाएगा। यस बोलो सर। कुछ ऐसे हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, इसका हम लोग ना एक्सपेरिमेंट वो वाला देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं कि अब सिंपल सी बात, आओ इसको हम ना वो कर ले, डेराइव कर ले। तो डेराइव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेराइव करेंगे ध्यान से देखो, हमारे पास जो रेट होगा यानी कि डी ए बाई डी टी, वैसे डेराइव करेंगे टाइम लग जाएगा, डेराइव नहीं करते हम लोग, ठीक है डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसे आएगा। इस केस में हमारे पास क्या आता है, एल एन ए टी इक्वल टू, एक मिनट को, सीधी सी बात हमारे पास के टी बराबर क्या आता है 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए, ये वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास। क्या आता है 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। आप ये बताओ ए नॉट का क्या मतलब, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए का मतलब क्या हुआ, बचा हुआ कंसंट्रेशन, यही होता है ना, यही होता है। Yes, sir. जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास एक और केस आता है एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए माइनस के टी, यह भी आ जाता है। तो कभी कभी ग्राफ बना देता है, बोलता है कि एल एन ए और टाइम के बीच ग्राफ बनाओ, तो कुछ ऐसे आएगा ना, बताओ ऐसे आएगा ना, क्योंकि Yes, sir. स्लोप इसका क्या है, स्लोप इसका नेगेटिव है। तो ग्राफ वगैरह भी कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली पूछ देता है। देखो यहाँ पे कोई डाउट है? और वही sir. कुछ ऐसे log a नॉट बाई ए का पूछ देगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। डन है क्या मेरी बातें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देखो ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन, केवल कंसंट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन का पावर 1 हो जाता है। ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल से आप लोग देख लेना। कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये जरा बताना, इसका जरा बताना, इसका जरा आप लोग बताना। बताओ आप लोग। सर सेकंड ऑर्डर का होगा। क्या होगा बताओ? सर सेकंड ऑर्डर। जो वेजल इज रेड्यूस टू 1/3, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना रेड्यूस हो जाता है, पहले के थर्ड हो जाता है, ठीक है। और रेट जो होता है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे पूछ रहा है। कैसे करोगे आप लोग?
देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास होता है रेट इक्वल टू के ए पे पावर एन। अगर मान लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। रेट का हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। हमारे पास अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए पे पावर जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा ना वो ऐसे होगा, वो जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमारे पास मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होगा, और हमारे पास यह के होगा, और ए पे पावर 1 हो जाएगा ना। और ये बताओ ए क्या चीज है, कंसंट्रेशन ही है ना, कंसंट्रेशन होगा तो इसका भी क्या होगा, मोल बाई लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, के इक्वल टू क्या बचा, सेकेंड इनवर्स बचा क्या। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। Second inverse. सेकेंड ऑर्डर का देख लो, सेकेंड ऑर्डर का भी कुछ ऐसे होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के, और ए पे पावर 2 हो जाएगा। ए पे पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2, कुछ ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. तो एक से यह कैंसिल हो गया और एक से यह कैंसिल हो गया, और इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मोल इनवर्स Per mole per liter. सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना हमारे पास। तो आप लोग Yes, ऐसे sir. सॉल्व कर लोगे, बोलो। Yes, sir. कर लेना आप, Yes. ठीक है। इसका एक बार फटाफट करके बता दो, जल्दी बता सर दो। वो वाला क्वेश्चन बता दो अभी जो आपने दिखाया था कौन सा, सर, जिसमें रेट 9 टाइम्स हो गया था। ये वाला। यस सर। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करोगे, जैसे कि मान लो हमारे पास रेट हो गया, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और ए कर देना, ए के पावर एन कर देना। ऐसे कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना, यस सर। सकते हो। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास जो रेट है, ध्यान से देखो, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेजल रिड्यूस टू 1/3, यानी कि जब हम इसके वॉल्यूम को हाफ करते हैं और रेट को क्या हो जाता है, रेट हमारे पास 9 गुना हो जाता है। जब हम वॉल्यूम को आधा करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, बताओ। 9 टाइम्स। 9 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, ये बताओ कि अगर मान लेते कि हम किसी को वॉल्यूम को, जैसे कि मान लेते, ध्यान से देखो, अगर ये बताओ कि अगर मान लेते के को छोड़ो, अभी के को तो कांस्टेंट है हमारा ना, के तो कांस्टेंट है ना। अगर मान लेते हैं कि ये बताओ कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होता है क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है, बोलो। यस सर। Yes, sir. मोल बाई वॉल्यूम होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर वॉल्यूम को आप 1 गुना बढ़ाओगे तो रेट कम होगा या फिर ज्यादा होगा, और कम होगा। कम होगा। और 2 गुना बढ़ाओगे तो सर और और कम कम होगा। हो जाएगा। और कम हो जाएगा, यही होगा ना। तो हमारे पास यह कह Yes, क्या sir. रहा है, यह कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग के और यहाँ पे 1/v लिख सकते हैं, पावर n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम को हमने 3 गुना कम कर दिया, तो वॉल्यूम को 3 गुना कम कर दो तो क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दोगे क्या, आप लोग बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। सॉरी, वॉल्यूम को 3 गुना कम करोगे तो पहले तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो वी नॉट था, ठीक है, वी नॉट था। और जो बाद में वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया, वी नॉट बाई 3 हो गया, 3 गुना कम हो गया ना। तो जो बाद वाला वॉल्यूम हम क्या कर देते, इसको वी नॉट बाई 3 कर देते हैं। तो क्या 3 ऊपर चला जाएगा, क्या क्या 3/v हो जाएगा, बोलो, पावर n। यस अब हम इसको ऐसा काम करें ना कि अगर हम इसको, अगर एक करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, फ्रंट पे 9 आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो जाहिर सी बात है, इसका ऑर्डर 2 होगा, तभी ना 9 गुना रेट बढ़ेगा। क्लियर हुआ क्या। यस सर। यस सर। तो ऑर्डर इसका 2 आएगा। ये वाला आप लोग जरा करना एक बार, ये वाला फटाफट करना जरा एक बार आप लोग।
क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन ए से प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। यानी कि टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 आवर दी हुई है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, यानी ए नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। हाउ मच टाइम टेक टू इट्स कंसंट्रेशन बिकम टू A5, यानी कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए? 0.5 हो जाए, सॉरी 0.5 से कितना हो जाए? 0.25 हो जाए, और ऑर्डर 0 बोल रहा है। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या है? हमारे पास कौन सा फॉर्मूला जरा बताना। हमारे सर पास ये बताओ, A0 टी by हाफ 2K। बराबर क्या होता है? A0/2K होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जीरो ऑर्डर sir. का, तो K बराबर क्या हो जाएगा? A0 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 और इंटू टी हाफ की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आंसर पूरा का पूरा आवर में निकाल लेंगे। डन है क्या? Yes, Yes, sir. कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? Yes, sir. 1 आ जाएगा। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि टाइम बता दो, कि हमसे 0.5 से, अब ये बताओ, हम फिर से वो वाला फॉर्मूला लगा ले। तो AT बराबर क्या होता है? A0 माइनस KT होता है क्या? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ये बताओ, AT का वैल्यू हमारे पास 0.25, A0 का वैल्यू 0.50, और K का वैल्यू अभी हमने निकाला 1, और T ही तो निकालना है ना। बोलो। तो T बराबर क्या Yes, हो जाएगा sir. हमारे पास? 0.25 हो जाएगा। Yes, sir. डी वाला आंसर Sir, आ हो गया क्या? जाएगा। Yes, sir. Yes. कुछ चीजें आप लोग ना थोड़ा सा फास्ट किया करो। डन है क्या? Done, sir. चलो जरा एक बार ये बता दो आप लोग, एक बार ये बता दो आप लोग, D. बताओ क्या आएगा? D. Sir, D option. पांसी क्लास में हो क्या? यस सर। क्या कर रहे हो आप लोग? अमित, अनन्या, अनुष्का, दिया चावरा, मिश्रा, Yes, Yes, sir. sir. क्या कर रहे हो आप लोग? आप शिवम, सुरिंदर, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो? प्रतीक्षा, Sir, आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं 2 बैठे क्या है? वो D वाला sir. देखो हमारे पास एक दिया हुआ है, रेट इक्वल टू क्या दिया हुआ है? के ए पे पावर n और बी पे पावर क्या दे दिया? m दे दिया, ठीक है। ऑन बिल्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, द रेशियो ऑफ न्यू रेट रियल रेट द रिएक्शन विल बी। देखो, द रेट लॉ बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी आर गिवन बाय इतना, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द अब दोनों का कंसंट्रेशन हम क्या कर दिए? डबल कर दिए। ये बताओ, यह तो हमारे पास रेट है। अब नया रेट देख लो, नया रेट डैश कर लेते हैं, के हो जाएगा, और डबल कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर लेंगे? 2a कर लेंगे पे पावर n, और ये क्या कर लेंगे? 2b कर लेंगे पावर Sir, ये m। B की हाफ करना है। concentration half कर दिए। क्या? ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हुआ है ना, बी B को हाफ करना है। बी वाले का हाफ करना है। बी वाले का क्या करना है हमें? हाफ करना है। half। क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। यस ये बताओ, हम 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 पे पावर n हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 पे पावर m हो जाएगा। डन है क्या? डन है। यस सर। तो हमारे पास Yes, sir. देखो 2 पे पावर, इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 पे पावर n हो जाएगा। और इसको ये बताओ, 2 नीचे है ना, तो अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 पे पावर माइनस m हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दोनों का बेस सेम है, तो हम जोड़ सकते हैं क्या पावर को? तो 2 पे पावर n माइनस m कर सकते हैं। तो 2 पे पावर n माइनस n, यानी कि डी वाला आंसर आएगा। डाउट्स हो किसी को तो बताओ आप लोग। No doubt, sir.
कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कर लोगे बाकी आप लोग, बाकी अदर जितने भी थिंग्स है वो कर लोगे ना? कोई दिक्कत आएगी? यस सर। नो सर। कर नो लेना, सर। कर लेना आप लोग, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है? मैं आप लोग को ये शेयर कर दे रहा हूँ, और इसमें ना और भी कई सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? ओके सर। ओके इसमें सर। और कई सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, इसमें और भी कई सारी चीजें आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। सर थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। गुड थैंक यू इवनिंग सर। सर। गुड नाइट सर। बैठिए।